शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 7 अगस्त 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा हम सबको याद की सब्जेक्ट पर अटेंशन खिंचवा रहे हैं। आप बच्चे याद की यात्रा को बढ़ाते जाओ। योग अक्षर के बजाय याद की यात्रा ये शब्द यूज करो। याद करते जाएंगे, कमाई जमा होती जाएगी, आत्मा पावन बनती जाएगी, चढ़ती कला में आ जाएंगे। बाबा हमेशा याद दिलाते कि तुम बच्चों को इस याद की यात्रा में बहुत अटेंशन देना है। माया याद भुलाएगी, लेकिन आप याद की यात्रा से चढ़ती कला में आ जाएंगे। गाया जाता सत्य का संग तारे, कुसंग डुबोए। इसी समय आत्मा को परमात्मा का संग मिलता है, जिससे चढ़ती कला हो जाती है। रावण के संग में जाने से दुर्गति में आ जाते हैं। ये 1 सेकंड का संग कितनी कमाल कर देता है। इसीलिए बाबा को जादूगर कहते हैं। कितना बड़ा जादू करते हैं कि मनुष्य को देवता बना देते हैं। पुरुषार्थ करके विजय माला का मणका बनना है। गाया जाता धन दिए धन ना खुटे, ये ज्ञान धन है, जितना बांटते जाएंगे उतना चढ़ती कला का अनुभव होगा। ज्ञान रत्नों का दान करना है। बबुलनाथ भी कहते हैं। बबुलनाथ अर्थात कांटों को फूल बनाने वाला एक ही है जो कांटों को फूल बनाते हैं। बाबा कहते ब्रह्मा नाम भी मैंने रखा। शिव बाबा ने इनका नाम ब्रह्मा रखा जब इन्होंने पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास किया। ब्रह्मा की औलाद तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। ब्रह्मा कुमार कुमारियां ये ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर मनुष्य से देवता बनते हैं। ये एम ऑब्जेक्ट है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना। दैवी गुण धारण करेंगे तो देवता बनेंगे। आसुरी अवगुणों को निकालते जाना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद की यात्रा से तुम्हारी कमाई जमा होती है। याद की यात्रा से तुम्हारी कमाई जमा होती है। तुम घाटे से फायदे में आते हो, विश्व के मालिक बनते हो। क्वेश्चन है, सत्य का संग तारे, कुसंग डुबोए। इसका अर्थ क्या है? सत्य का संग तारे, कुसंग डुबोए, इसका अर्थ क्या है? जब तुम बच्चों को सत्य का संग अर्थात बाप का संग मिलता है, तब तुम्हारी चढ़ती कला हो जाती है। रावण का संग कुसंग है, उसके संग से तुम नीचे गिरते हो। रावण तुम्हें डुबोता है, बाबा पार ले जाते हैं। बाबा की भी कमाल है, जो सेकंड में ऐसा संग देते जिससे तुम्हारी गति सदगति हो जाती है। इसलिए उसे जादूगर कहते हैं। बाबा की कमाल है, 1 सेकंड में ऐसा संग देते हैं जिससे तुम्हारी गति सदगति हो जाती, इसलिए इसे जादूगर कहते हैं। ओम शांति। बच्चे याद में बैठे थे, इसे कहा जाता याद की यात्रा। बाबा कहते योग अक्षर काम में ना लाओ, बाप को याद करो। वो है आत्माओं का बाप, परम पिता, पतित पावन। उस पतित पावन को याद करना है। बाबा कहते दे सही दे के सब संबंध छोड़ एक बाप को याद करो। कहते आप मुए मर गई दुनिया, दे सही दे के जो भी संबंध देखने में आते हैं उन्हें याद नहीं करो। अपनी देह के संबंध जो भी देखने में आते हैं उन्हें याद नहीं करो। एक बाप को याद करो तो पाप जल जाएंगे। तुम जन्म जन्मांतर की पाप आत्माएं हो। यह पाप आत्माओं की दुनिया, सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। अब पाप सब कटकर पुण्य कैसे जमा हो? पाप कैसे कटे, पुण्य कैसे जमा हो? बाबा की याद से ही जमा होंगे।
आत्मा में मन बुद्धि है, तो आत्मा को बुद्धि से बाप को याद करना है। बाबा कहते तुम्हारे जो भी मित्र संबंधी हैं सबको भूल जाओ, वे सब एक दो को दुख देते हैं, एक पाप करते हैं, काम कटारे चलाते हैं, दूसरा पाप फिर क्या करते हैं, जो बाप सबका सदगति दाता है, बेहद का सुख देते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उसे सर्वव्यापक कह देते। ये पाठशाला है, यहां तुम आए हो पढ़ने के लिए। ये लक्ष्मी नारायण है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट, और कोई ऐसे कह ना सके। जानते हो अब हमें पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। हम ही विश्व के मालिक थे, पूरे 5000 वर्ष हुए। देवी देवता विश्व के मालिक है ना, कितना ऊंच पद है, जरूर वो बाप ही बनाएंगे। देवी देवता जरूर बाप ही बनाएंगे। बाबा को ही परमात्मा कहते हैं, उनका असल नाम है शिव, फिर बहुत नाम रख दिए। जैसे बॉम्बे में बबुलनाथ का मंदिर है, अर्थात कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं, नहीं तो उनका असली नाम एक ही शिव है। इसमें प्रवेश करते हैं तो भी नाम शिव है। तुम इस ब्रह्मा को याद नहीं करना, ये तो देहधारी है, तुम्हें याद करना है विदेही को। ब्रह्मा को याद नहीं करना, तुम्हें याद करना है विदेही को। तुम्हारी आत्मा पतित बनी, उसको पावन बनाना है। कहते हैं महान आत्मा, पाप आत्मा, महान परमात्मा नहीं कहते। अपने को परमात्मा व ईश्वर भी कोई कह ना सके। कहते हैं महात्मा, पवित्र आत्मा। सन्यासी सन्यास करते हैं, इसलिए पवित्र आत्मा है। बाबा ने समझाया वो भी सब पुनर्जन्म लेते। देहधारियों को पुनर्जन्म जरूर लेना पड़ता, विकार से जन्म ले, जब बड़े बालिक बन जाते तो सन्यास कर लेते। देवताएं तो ऐसा नहीं करते, वो तो एवर पवित्र हैं। अभी बाबा तुमको आसुरी से दैवी बनाते हैं। दैवी गुण धारण करने से दैवी संप्रदाय बनेंगे। दिव्य गुण जैसे धैर्यता, मधुरता, संतुष्टता, इन दैवी गुणों को धारण करेंगे तो दैवी संप्रदाय बनेंगे। दैवी संप्रदाय रहते सतयुग में, आसुरी संप्रदाय रहते कलयुग में। अब है संगम युग, तुम्हें बाप मिला, कहते अब तुम्हें फिर दैवी संप्रदाय बनना है। जरूर तुम यहाँ आए हो दैवी संप्रदाय बनने। दैवी संप्रदाय वालों को अथाह सुख है। इस दुनिया को कहते हैं हिंसक, देवी देवताएं होते हैं अहिंसक। बाबा कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चे, बाप को याद करो। तुम्हारे जो गुरु लोग हैं सब देहधारी हैं। अब तुम आत्माओं को परमात्मा बाप को याद करना है, तब सुख मिलेगा। अंडरलाइन कर लेंगे, परमात्मा बाप को याद करेंगे तो सुख मिलेगा। सुख तब मिलेगा जब तुम पुण्य आत्मा बनेंगे। 84 जन्म के बाद तुम पाप आत्मा बन जाते हो। अब तुम पुण्य जमा करते हो, योग बल से पापों को खत्म करते हो। इस याद की यात्रा से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। याद की कितनी बड़ी कमाल कि तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम विश्व के मालिक थे तो सही ना, वो फिर कहाँ गए ये भी बाबा बताते। तुमने 84 जन्म लिए, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने। कहते भक्ति का फल भगवान देते हैं। भगवान कोई देहधारी को नहीं कहा जाता, वो है निराकार शिव। उनकी शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर आते हैं। कहते मैं तुम्हारे सदृश जन्म नहीं लेता हूं, मुझे शरीर का लोन लेना पड़ता, मुझे अपना शरीर नहीं। अगर होता तो उनका नाम होता। ब्रह्मा नाम तो इनका अपना है, इसने सन्यास किया तब नाम रखा है। शिव बाबा ने इनका नाम रखा। तो वो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ये तो ब्रह्मा कहां से आया? ब्रह्मा है शिव का बेटा। शिव बाबा अपने बच्चे ब्रह्मा में प्रवेश कर तुमको ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी इनके बच्चे हैं। निराकार बाप के सब बच्चे निराकार है। निराकार बाप के सब बच्चे निराकार है। 5 सेकंड के लिए अनुभव करेंगे। भ्रिकुटी कक्ष में विराजमान मैं निराकार आत्मा हूं, निराकार की संतान।
बाबा ने कहा तुम बच्चे निराकार बाप के बच्चे हो, आत्मा यहाँ कर शरीर धारण कर पार्ट बचाती। बाबा कहते मैं आता हूं पतितों को पावन बनाने, मैं इस शरीर का लोन लेता हूं। शिव भगवान वाच है ना, श्री कृष्ण को तो भगवान नहीं कह सकते, भगवान तो एक है। श्री कृष्ण की महिमा अलग है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। पहला नंबर देवता है श्री राधे कृष्ण, जो स्वयंवर के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बनते, परंतु ये कोई जानते नहीं। राधे कृष्ण का किसी को पता नहीं, वो फिर कहां चले जाते हैं। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। दोनों अलग अलग महाराजाओं के बच्चे हैं। वह अपवित्रता का नाम नहीं, क्योंकि 5 विकार रूपी रावण ही नहीं है ही राम राज्य। तो बाबा बच्चों को कहते मुझे याद करो, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तुम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने, घाटा पड़ा फिर जमा करना है। भगवान को व्यापारी भी कहा जाता, कोई विरला उनसे व्यापार करे, जादूगर भी उनको कहते हैं। कमाल है जो सारी दुनिया की सदगति करते हैं, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते। जादू का खेल है ना, मनुष्य मनुष्य को दे नहीं सकता। तुम 63 जन्म भक्ति करते आए हो, 63 जन्म भक्ति करते आए हो, अब तुम्हें भक्ति का फल मिला। भक्ति का फल है ज्ञान, ज्ञान से मिलते हैं भगवान और वो देते हैं सदगति। सदगति और कोई नहीं दे सकता, एक भी वापस नहीं जा सकता। बेहद का बाप आकर सबको वापस ले जाते। कलयुग में अनेक राजाएं हैं, वहां तुम थोड़े राज्य करते हो, बाकी सब आत्माएं मुक्ति में चली जाती हैं। तुम जाते हो जीवन मुक्ति में, वाया मुक्ति धाम। स्वर्ग में जाते हो, घर पहले जाएंगे मुक्ति धाम, फिर जीवन मुक्ति में। ये चक्र फिरता रहता है। अब तुम आत्माओं को दर्शन हुआ इस सृष्टि चक्र का, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का। तुम्हें इस ज्ञान से नर से नारायण बनते हो, देवताओं की राजधानी स्थापन हो गई, फिर तुम्हें ज्ञान की दरकार नहीं रहेगी। भक्तों को भगवान ने फल दिया, आधा कल्प सुख का, फिर रावण राज्य में दुख शुरू होता है। आहिस्ते आहिस्ते सीढ़ी उतरते। तुम सतयुग में हो तो एक दिन जो बीता सीढ़ी उतरनी होती। तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो, फिर सीढ़ी उतरते हो। सेकंड बाय सेकंड टिक टिक होती रहती, उतरते जाते। समय बीतते बीतते इस जगह आकर पहुंचे हो। वहां भी तो ऐसे घड़ियां बीतती जाएंगी। हम सीढ़ी चढ़ते हैं एकदम फट से, फिर सीढ़ी उतरते हैं जो मिसल। बाप कहते मैं सबका सदगति दाता हूं। मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते, क्योंकि वो विकार से पैदा होते, पतित हैं। वास्तव में श्री कृष्ण को सच्चा महात्मा कह सकते। ये महात्मा लोग फिर भी विकार से जन्म ले संन्यास करते, वो तो है देवता। देवताएं सदा पवित्र हैं, उनमें कोई विकार होता नहीं। उसे कहते हैं निर्विकारी दुनिया, इसको कहते विकारी दुनिया, नो प्योरिटी। चलन कितनी खराब है। देवताओं की चलन बहुत अच्छी होती है, सब उनको नमस्ते करते हैं। जो भी कोई जाता है देवी देवताओं के सामने झुक जाता है, सब उनको नमस्ते करते हैं। करेक्टर उनके अच्छे हैं, तभी अपवित्र मनुष्य उन पवित्र देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। अभी तो लड़ना झगड़ना क्या क्या लगा पड़ा है, बड़ा हंगामा है। अभी तो रहने की भी जगह नहीं, मनुष्य बहुत है। इस समय मनुष्य बहुत हो गए, माना जनसंख्या बढ़ गई। चाहते हैं मनुष्य कम हो, परंतु ये तो बाप का काम है। सत्युग में बहुत थोड़े मनुष्य होते, इतने सब शरीरों की होलिका हो जाती, बाकी सब आत्माएं चली जाती स्वीट होम। सजाएं तो नंबरवार भोगते जरूर। जो पूरा पुरुषार्थ कर विजय माला का दाना बनते, वो सजाओं से छूट जाते हैं। जो पुरुषार्थ कर विजय माला का दाना बनते, सजाओं से छूट जाते। माला एक की तो नहीं होती, जिसने उनको ऐसा बनाया वो है फूल, फिर है मेरू। प्रवृत्ति मार्ग है ना, तो जोड़ी की माला है, सिंगल की माला नहीं होती। सन्यासियों की माला होती नहीं, वो है निर्वृत्ति मार्ग वाले। वो प्रवृत्ति वालों को ज्ञान दे ना सके। जो सन्यासी हैं वो घर बार छोड़कर पवित्र बनते, वो ज्ञान दे ना सके। पवित्र बनने के लिए उनका हद का सन्यास, वो है हठ योगी,
यह है राजयोग। राजाई प्राप्त करने के लिए बाबा तुम्हें राजयोग सिखाते। बाप हर 5,000 वर्ष के बाद आते, आधा कल्प तुम राजाई करते हो सुख में, फिर रावण राज्य में आहिस्ते आहिस्ते तुम दुखी हो जाते हो। इसे कहते सुख दुख का खेल। तुम पांडवों को जीत पहनाते हैं। अब तुम पंडे हो, घर जाने की तैयारी कर रहे हो। वो यात्राएं मनुष्य जन्म जन्मांतर करते आए, अब तुम्हारी यात्रा है घर जाने की। बाबा आकर मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। घर कैसे वापस जाना है बाबा समझाते। तुम जीवन मुक्ति में, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। हाहाकार के बाद जय जयकार हो जाती। अब एक कलयुग का अंत, आफतें बहुत आनी है। उस समय तुम याद की यात्रा में रह नहीं सकेंगे, क्योंकि हंगामा बहुत हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते याद की यात्रा को बढ़ाते जाओ, पाप भस्म हो जाएंगे। फिर जमा भी करो, अटेंशन देंगे। इतना याद करो पिछला पापों का बोझा उतर जाए और पुण्य भी जमा हो जाए। सतो प्रधान बनो। बाबा कहते मैं हर कल्प के पुरुषोत्तम संगम पर आता हूं। ये बहुत छोटा सा ब्राह्मणों का युग है। ब्राह्मणों की निशानी चोटी होती है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चक्र फिरता ही रहता है। ब्राह्मणों का बहुत छोटा कुल होता। इस छोटे से युग में बाबा आकर तुम्हें पढ़ाते हैं। तुम बच्चे भी हो तो स्टूडेंट भी हो, फॉलोअर्स भी हो। हम बाबा के बच्चे भी हैं, विद्यार्थी भी हैं और साथ साथ शिष्य भी हैं। बाबा कहते बाबा सत्य गुरु है, तो आप बाबा के पास फॉलो करने के लिए पहुंचे हो। एक के ही हैं, ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं जो बाप भी हो, शिक्षा देने वाला टीचर भी हो, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हो, फिर साथ में भी ले जाए। ऐसा कोई मनुष्य हो ना सके। ये बातें अब तुम समझते हो। सत्युग में पहले पहले बहुत छोटा झाड़ होता है, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। बाबा को कहा जाता सबका सदगति दाता। बाबा को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। दूसरी तरफ कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापक है। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को इस समय आकर के याद दिलाता हूं, ये रावण का संग दोष है। रावण के संग में आए, संग दोष लग गया। सत्य का संग तारे, कुसंग डुबोए। रावण राज्य शुरू होता तो तुम गिरने लग जाते हो। बाबा आकर तुम्हारी चढ़ती कला करते हैं। बाबा आकर मनुष्य को देवता बनाते तो सबका भला हो जाता। अभी सब यहां है, बाकी जो भी रहे हुए हैं वो आते रहते हैं। जब तक निराकारी दुनिया से सब आत्माएं आ जाएंगी, तब तक इम्तिहान में भी नंबरवार पास होते जाएंगे। इसे कहते हैं रूहानी कॉलेज। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को पढ़ाने आते हैं। रावण राज्य आया तो शरीर छोड़ अपवित्र राजा बने, फिर पवित्र राजाओं के आगे माथा टेकने लगे। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती। आत्मा पतित तो शरीर भी पतित मिलता। सच्चे सोने में खाद पड़ती है, खाद का जेवर हो जाता। अब आत्मा से खाद कैसे निकले? योग अग्नि चाहिए, उससे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। योग अग्नि से विक्रम विनाश होंगे। आत्मा में चांदी, तांबा, लोहा पड़ गया, यह खाद। आत्मा सच्चा सोना है, वो झूठी बन गई। वो खाद कैसे निकले? यह है योग अग्नि। ज्ञान चिता पर बैठे हो, आगे थे काम चिता पर। बाबा ज्ञान चिता पे बिठाते। सिवाय ज्ञान सागर बाप के कोई ज्ञान चिता पर नहीं बिठा सकता। मनुष्य भक्ति में कितनी पूजा करते हैं, लेकिन किसी को जानते नहीं। अब तुम सबको जान गए हो। भक्ति में जिनकी पूजा करते उनके बारे में नहीं जानते। अब बाबा कहते आप सबको जान गए हो कि देवी देवताएं कौन थे, लक्ष्मी नारायण कौन थे, श्री राधे कृष्ण कौन थे। तुम सब देवता बनते हो, फिर पूजा की बात ही खत्म हो जाती। जब रावण राज्य शुरू होता तब भक्ति शुरू होती है। द्वापर से भक्ति मार्ग शुरू होता है, साथ साथ बाबा ने का रावण राज्य भी शुरू हो जाता। अच्छा, मीठे मीठे सिख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा,
शुक्रिया। धारणा के लिए सार। सजाओं से मुक्त होने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है। रूहानी पंडा बन सबको शांतिधाम घर की यात्रा करानी है। याद की यात्रा को बढ़ाते बढ़ाते सब पापों से मुक्त हो जाना है। योग अग्नि से आत्मा को सच्चा सोना बनाना है। सतो प्रधान बनना है। अटेंशन से सुनेंगे। सजाओं से मुक्त होने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है। रूहानी पंडा बन सबको शांतिधाम घर की यात्रा करानी है। याद की यात्रा को बढ़ाते बढ़ाते सब पापों से मुक्त हो जाना है। योग अग्नि से आत्मा को सच्चा सोना बनाना है। सतो प्रधान बनना है। वरदान है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। अपनी अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ एवर रेडी रहो। एवर रेडी अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। ऐसा नहीं सोचो कि अभी तो विनाश होने में कुछ टाइम लगेगा फिर तैयार हो जाएंगे। नहीं, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। इसलिए निर्मोही, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ, व्यर्थ भी नहीं, तब कहेंगे एवर रेडी। कोई भी कार्य रहे हुए हो अपनी स्थिति उपराम। कोई भी कार्य हो अपनी स्थिति उपराम। जो होगा वो अच्छा होगा। ऐसे उपराम स्थिति में रहेंगे तो अच्छा होगा। अपनी अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं। इसलिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझते हुए एवर रेडी रहो। एवर रेडी अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। ऐसे नहीं सोचो कि अभी तो विनाश होने में कुछ टाइम लगेगा फिर तैयार हो जाएंगे। नहीं, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। सदा निर्मोही, निर्विकल्प, निस्वार्थ, व्यर्थ भी नहीं, तब कहेंगे एवर रेडी। कोई भी कार्य रहे हुए हैं अपनी स्थिति सदा उपराम हो। जो होगा अच्छा होगा। स्लोगन है, अपने हाथ में ला उठाना क्रोध का अंश है। ला उठाना ये भी क्रोध का ही अंश है। जिनकी बाबा ने निमित्त आत्माओं की जो सेवा दी है वही उस कार्य को सही रूप से संभालते हैं, गाइड करते हैं। उसमें अगर कोई बीच में आकर इंटरफेयर करता है तो ये भी ला हाथ में उठाना है। जैसे मधुबन में जो इस समय निमित्त हैं आदरणीय दादी जी हैं, उनके बाद और बड़े हैं, तो जिसका जो कार्य है वही दूसरों को गाइड करते हैं। किसी से कोई गलती हो जाती है तो वो उनको समझाते हैं, उनको गाइडेंस देते हैं। अगर मान लीजिए जो उन्हें देख रहा है वो उनके साथ वाद विवाद करता है, झगड़ा करता है, तो वो ला हाथ में उठाना है। हमारा काम है अपने से बड़ों को बताना। वो अपने आप उस चीज को, उस व्यवस्था को ठीक करेंगे। बाबा ने कहा ये भी क्रोध का अंश है। हमारी ड्यूटी बनती है हम स्वयं को ठीक रखें, स्वयं को नियम मर्यादाओं में पूर्ण रीति चलाएं। अगर कोई नहीं चलता, हमें ठीक नहीं लग रहा, तो उसकी विधि बनी हुई है कि पहले हम जहां पर ईश्वरीय क्लास सुनते हैं हम पहले उनसे बात करेंगे। अगर हमें उनसे समाधान नहीं मिला तो उनके बाद उनसे भी बड़े होते हैं, हम उन्हें बात कहेंगे, लेकिन ला अपने हाथ में नहीं उठाएंगे। आज हम सब याद रखेंगे हर घड़ी अंतिम घड़ी है। मैं तीव्र पुरुषार्थी हूं। व्रत रखेंगे क्रोध मुक्त रहने का। कुछ पल के लिए शुभ चिंतन करें। मैं प्रभु पसंद आत्मा हूं। ओम शांति। नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बनने के लिए बाबा ने एक पाठ पक्का करने को कहा। वह कौन सा है जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।